देखो इस साल यानी 2022 में बहुत सारी कार कंपनियों ने न्यू सीएनजी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और बहुत सारी ऐसी सीएनजी कार हैं जिनको काफी खतरनाक फिलहाल के लिए रिस्पांस मिल रहा है। अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है, लाइक आपका रनिंग ज्यादा है, आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 5 ऐसे सीएनजी कारों की लिस्ट बनाई है जिनमें से एक सीएनजी कार को आप खरीद सकते हैं और ये सीएनजी कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट को रखा है और इसका सीएनजी मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हो चुका है। हालांकि स्विफ्ट के सीएनजी मॉडल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। स्विफ्ट के VXI और ZXI मॉडल के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस लिस्ट के अंदर कुछ कारें ऐसे भी है जिनके बेस मॉडल से ही आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट पर्सनली मुझे लगता है, आपको यहाँ पर काफी कम ऑप्शन मिलते हैं स्विफ्ट के अंदर अगर आप सीएनजी मॉडल लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट मिल जाएगा और सीएनजी किट के साथ स्विफ्ट लगभग 75 bhp की पावर आउटपुट और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। इसके अलावा सीएनजी किट के साथ स्विफ्ट के अंदर लगभग आपको मिलेगा 30.9 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। ये कंपनी ने माइलेज क्लेम किया है। इन रियलिटी लोगों को ज्यादा भी माइलेज मिलता होगा, कम भी मिलता होगा, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ स्विफ्ट लगभग 20 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो स्विफ्ट के सीएनजी मॉडल के साथ आपको लगभग 31 का माइलेज मिलने वाला है और इसको आप पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो रिसेंटली इसका क्रैश टेस्ट हुआ है, यानी स्विफ्ट का रिसेंटली क्रैश टेस्ट किया गया था ग्लोबल एनकैप के द्वारा, जहां पर स्विफ्ट ने 1 स्टार रेटिंग हासिल करे है। ये इस कार का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर सेफ्टी को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। खैर इसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन अगर आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट लेनी है तो आपको इसका लेना पड़ेगा VXI मॉडल या फिर आपको लेना पड़ेगा ZXI मॉडल। अगर आपको स्विफ्ट के VXI मॉडल को परचेस करना है सीएनजी किट के साथ तो आपको देने पड़ेंगे 7,77,000 रुपीज। ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 8,71,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो तो आप इसका ZXI मॉडल परचेस कर सकते हो। ZXI मॉडल को खरीदने के लिए आपको 8,45,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और ZXI मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 9,47,000 रुपीज तक चली जाती है। तो स्विफ्ट का सीएनजी मॉडल आपको 10 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाएगा और 10 लाख रुपए के अंदर अगर आपका बजट है और आपको स्विफ्ट ही लेनी है तो आप इसका VXI मॉडल या फिर ZXI मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी दिसंबर महीना चल रहा है और जनवरी से ये प्राइसेस आपको और ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, यानी बहुत सारी कार कंपनियां जनवरी से प्राइसेस बढ़ाने वाली है अपनी कारों की। तो ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है जनवरी के महीने में ये प्राइस थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन जो सेकंड पोजीशन पर मैंने कार को रखा है, इस कार की कीमत आपको स्विफ्ट से काफी कम देखने को मिल जाएगी और इस कार के अंदर कई पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस कार का नाम है टियागो। अब आपको टियागो के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलने वाला है और इस कार का जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके हर एक वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप बेस मॉडल भी परचेस करते हो जो कि है XC वेरिएंट, उसके अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके टॉप मॉडल के अंदर भी सीएनजी किट ऑफर किया जाता है जो कि है XZ प्लस ड्यूल टोन वाला मॉडल। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का वो है सेफ्टी रेटिंग्स। टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इन रियलिटी इस कार ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी किया है। तो सेफ्टी के हिसाब से इस कार के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सीएनजी किट के साथ ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है, यानी इनिशियली ये सीएनजी का इस्तेमाल कर सकती है या फिर पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकती है। बहुत सारी सीएनजी कारें आती है इंडियन मार्केट में, लेकिन उन सीएनजी कारों के अंदर आपको इनिशियली पेट्रोल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कार को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन टियागो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इंजन सीएनजी के साथ स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है टियागो का। और इसके अंदर और भी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। टियागो के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको लगभग 72 bhp की पावर आउटपुट और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। टाटा की टियागो लगभग 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। ये कंपनी ने क्लेम किया है माइलेज, लेकिन मैंने बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू वीडियोस देखे हैं जहां पर लोगों को हाईवे पर लगभग 28 से लेकर 30 का माइलेज मिला है। तो इस कार के अंदर आपको हाईवे के ऊपर लगभग 30 के आसपास माइलेज आराम से मिल जाएगा और माइलेज आपके चलाने के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ टियागो लगभग 20 का माइलेज दे देती है और अगर आपको इसका बेस मॉडल खरीदना है जो कि है XC वेरिएंट, इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,35,000 रुपीज। ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7,14,000
50,000 रुपीज तक चली जाती है, यानी आपको लगभग 7 लाख रुपए के आसपास पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको टियागो का बेस मॉडल खरीदना है सीएनजी किट के साथ। अगर आप अपना बजट बढ़ाना चाहते हो तो आप ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो और इसके टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 7,80,000 रुपीज से और इस वाले मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,87,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको अंडर 10 लाख रुपीज टियागो का सीएनजी मॉडल मिलने वाला है और आप टॉप मॉडल के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हो। टियागो के सीएनजी मॉडल के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स आपको काफी कम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके हर एक वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा और ये कार लगभग 26 से लेकर 28 का माइलेज आपको देने वाली है। खैर जो थर्ड और फोर्थ नंबर की कार्स आती है जिनको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है सीएनजी किट के साथ, वो है बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल और दूसरी है ग्लांजा का फेसलिफ्ट मॉडल। ग्लांजा के फेसलिफ्ट मॉडल का ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, लेकिन इन दोनों में से एक कार को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको बलेनो का सीएनजी मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा डेल्टा वेरिएंट या फिर जेटा वेरिएंट। इन्हीं दो वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा टोयोटा ने ग्लांजा के एस मॉडल के अंदर और जी मॉडल के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको वो लिमिटेशन देखने को मिल जाएगा, यानी सिर्फ दो वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है और आपको लगभग 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा बलेनो सीएनजी या फिर ग्लांजा सीएनजी के साथ, यानी 30 के ऊपर आपको माइलेज मिलने वाला है, जो कि अच्छी खासी बात है। और दोनों ही कारें पेट्रोल में लगभग 20 का माइलेज दे देती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो बलेनो का जो डेल्टा मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 8,28,000 रुपीज से और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,28,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके अलावा बलेनो के जेटा मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 9,21,000 रुपीज रखी गई है और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,31,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी अगर आपको बलेनो का सीएनजी मॉडल लेना है जेटा वेरिएंट के अंदर तो आपको 10 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है तो आपको लेना पड़ेगा डेल्टा वेरिएंट और इन दोनों मॉडल के अलावा आपको किसी भी वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों ही वेरिएंट अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ग्लांजा की बात करूँ तो ग्लांजा के एस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 8,43,000 रुपीज रखी गई है और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,45,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके अलावा जो जी वेरिएंट है, जी वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 9,46,000 रुपीज तक चली जाती है और ऑन रोड कीमत 10,59,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं, बलेनो के सीएनजी मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन ग्लांजा के सीएनजी मॉडल को लेने के लिए आपको स्लाइटली थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर प्राइस डिफरेंस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। हालांकि दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है। इन दोनों में से किस कार का लुक आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है, जो 5th नंबर की कार आती है, जिसको काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, वो है टिगोर का सीएनजी मॉडल। टियागो की तरह ही इस कार के अंदर कई पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन टियागो का एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। टियागो सीएनजी के अंदर आपको बूट स्पेस ना के बराबर मिलने वाला है, वहां पर बैग रखने के लिए आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी बूट के अंदर, लेकिन टिगोर सीएनजी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिगोर सीएनजी के बूट में आप 2 से 3 बैग आराम से रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा टिगोर सीएनजी का। इसके अलावा इस कार को भी सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके सेकंड बेस मॉडल से ही आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि टियागो के बेस मॉडल से ही सीएनजी किट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन टिगोर के केस में ऐसा नहीं है। टिगोर के सेकंड बेस मॉडल से ही यानी एक्सएम मॉडल के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और टॉप मॉडल के अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। टिगोर सीएनजी के अंदर भी आपको लगभग 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा और इसके भी बहुत सारे ओनर्स ने ये क्लेम किया है कि उनको हाईवे के ऊपर लगभग 28 से लेकर 31 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिला है। तो यहाँ पर सीएनजी किट के साथ टिगोर हाईवे के ऊपर अच्छा खासा माइलेज दे देती है, लेकिन अगर आप इसका पेट्रोल मॉडल खरीदते हो तो वहां पर आपको लगभग 19 से लेकर 20 का माइलेज मिलने वाला है। यहाँ पर माइलेज थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सेकंड बेस मॉडल है एक्सएम, इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7,45,000 रुपीज देने पड़ेंगे और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,36,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके अलावा टिगोर का जो टॉप मॉडल है जिसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा वो है एक्सजेड प्लस मॉडल। इस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 8,65,000 रुपीज देने पड़ेंगे और इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,69,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगी। यहाँ पर एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपका बजट ज्यादा है, आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है और आपको एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है तो आप आंख बंद कर टिगोर का सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टियागो
के साथ जाओगे तो वहाँ पर आपको स्पेसिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, वहाँ पर उसका लुक थोड़ा सा अलग है। लेकिन टिगोर के अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाएगा और ये दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, तो डेफिनेटली आप टिगोर सीएनजी मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं और इसके सेकंड बेस मॉडल से ही आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 5 सीएनजी कार्स थी जिनके अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट दिया जाता है और इनमें से मैं फर्स्ट पोजीशन पर टिगोर को रखना चाहूंगा, सेकंड पोजीशन पर टियागो को रखना चाहूंगा, उसके बाद ग्लांजा को रखना चाहूंगा, बलिनो को रखना चाहूंगा और लास्ट में मैं स्विफ्ट को रखना चाहूंगा, क्योंकि स्विफ्ट को 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और स्विफ्ट के सिर्फ आपको 2 मॉडल के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और स्विफ्ट की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्विफ्ट ही लेनी है तो उसके कम कीमत के अंदर आपको टियागो मिल जाएगी सीएनजी किट के साथ। तो ये चीजें थी। इन 5 में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आने वाले समय में एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है। इसका पार्ट 2 वीडियो में जरूर लाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।